नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब इस मामले में 10 मई को सुनवाई करेगा। आज की सुनवाई में हरियाणा और दिल्ली पुलिस की ओर से एफिडेविट दाखिल करके पूरे मामले पर अपना जवाब देना था। सुनवाई के दौरान पंजाब एडवोकेट जनरल समेत दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए। शुक्रवार को ही दिल्ली और हरियाणा पुलिस हाई कोर्ट को बता चुकी है कि उनकी कस्टडी में कोई भी पंजाब पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। इस मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज 2 याचिकाएं और लगाई हैं। एक में दिल्ली और हरियाणा पुलिस को पार्टी बनाने की बात कही गई है और दूसरी याचिका में हरियाणा में 6 मई को जो भी प्रकरण हुआ उससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज सेव करने की बात कही गई है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बग्गा की गिरफ्तारी पर हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि बग्गा की गिरफ्तारी पर यह सियासी हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों 3 राज्यों की पुलिस के आपस में ठनी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। और राजनीतिक कारणों से बग्गा की गिरफ्तारी हुई है क्या, ये बड़ा सवाल है। पंजाब पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है क्योंकि आरोप लगातार दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। और क्या पंजाब पुलिस पर राजनीतिक दबाव था, यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में क्या पंजाब पुलिस के ऊपर दबाव था कि बग्गा को गिरफ्तार करके उसको मोहाली कोर्ट में पेश किया जाना। क्या संघीय व्यवस्था कमजोर हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में राज्यों का टकराव कितना सही है, क्योंकि 3 राज्यों का टकराव, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का टकराव एक तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर हुआ है और 3 राज्यों की पुलिस के आपस में ठनी है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि बग्गा की गिरफ्तारी पर जो सियासी ड्रामा देखने को मिला, किस तरीके से बीते कल यह पूरा प्रकरण चला और उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, हरियाणा सरकार से हलफनामा दिया जाता है, जवाब मांगा जाता है, लेकिन उसके बाद अब आज सुनवाई थी वो टल गई। आपको यह भी बता दें कि अब यह सुनवाई जो है वो 10 मई को होगी। तो क्या जो सियासी ड्रामा कल पूरा दिन चला तो उसमें क्या राजनीतिक दबाव था, यह एक बड़ा सवाल है। क्या पंजाब पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव था जिसके तहत वो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंची। हालांकि पंजाब पुलिस का यहां पर कहना यह भी है कि 5 बार पहले हम नोटिस दे चुके हैं लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। और बीते कल अगर 6 मई का मैं जिक्र करूं तो 6 मई को मोहाली कोर्ट में उनकी पेशी थी, 1 बजे उन्हें पेश होना था। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से कॉल करने की कोशिश करिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार यह बवाल बढ़ता हुआ जा रहा है, अब प्रदर्शन करने के लिए भी तेजेंद्र सिंह पाल बग्गा बोल चुके हैं कि हम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो कल भी जो पूरे दिन सियासी ड्रामा चला और आज भी जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया। अब वो सुनवाई 10 मई तक होगी। और कल जैसे ही जब ये खबर दिल्ली पुलिस के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, हरियाणा पुलिस को उन्होंने कॉल किया कि हमारे यहां से किसी का अपहरण कर लिया गया है। ये केस जो है वो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के परिवार वालों ने दर्ज कराया था। किडनैपिंग का केस था, मारपीट का केस था, 2 केस दर्ज हुए थे। ऐसे में इन्फॉर्म किया गया हरियाणा पुलिस को और कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया गया और उसके बाद जांच के बाद तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। तो रात तक वो अपने घर वापस पे आ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि बग्गा की गिरफ्तारी पर यह सियासी हंगामा क्यों हो रहा है
और क्या पंजाब पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर किसी को गिरफ्तार करने जाना होता है तो पहले उस राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। बग्गा की गिरफ्तारी पर, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर जो सियासी ड्रामा मचा हुआ है, आज सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई जो है वो टल गई। अब 10 मई को सुनवाई होगी। देखिए जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो पुलिस एक्ट बना हुआ है, ये तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से कि अंग्रेजों के टाइम का जो पुलिस एक्ट बना हुआ है, ये 125 करोड़ जो जनता है उनको न्याय दिलाने में बाधक है। पुलिस एक्ट फायदेमंद नहीं है। इसको पूरी तरह जला करके डिलीट कर दिया जाए और भारतीय सेना को एक सौंप दिया जाए, पूरा 125 करोड़ जनता के लिए। अब देखा जाता है जिस स्टेट में जिसकी भी सरकार होती है, कांग्रेस की होती है तो कांग्रेस के जो आला कमान होते हैं वो अपनी चलाते हैं, और मोस्टली पुलिस अधिकारी दिल्ली और चंडीगढ़ वालों के अधीन ही कार्य करते हैं। नियम भी ताक पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अधीन नौकरी करना पड़ता है जी, हुजूरी करनी पड़ती है, चमचागिरी करनी पड़ती है, नियम भी ताक पर रखने पड़ते हैं। और गड्डी उच्च अधिकारियों के पास और चंडीगढ़ भ्रष्ट अधिकारियों के पास या हमारे माननीय नेताओं के पास तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती। कई बार हमें मीडिया के माध्यम से हम देखा जाता है कि डेड बॉडी को भी रोड के ऊपर रखकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। तो ये नियम जो है ना, हमारे संविधान में कुछ ऐसे जगह छोड़ दी गई है कि आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक तो जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होते हैं, अगर वो 72 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो पुलिस के जितने भी आला कमान अधिकारी होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनके ऊपर एफआईआर, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि आम नागरिक की पहचान, पहुंच, पूछ नहीं होती ऊपर दिल्ली और चंडीगढ़ वालों के पास या उच्च अधिकारियों के पास, या फिर उसके पास पैसे रिश्वत के नहीं होते। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हमारे कॉलर सूरज भान जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। किसी ने ये सोचा नहीं था राजनीति का इतना घटिया सत्र आ जाएगा। आज आप भी शर्मिंदा होगी। 3 दिन से ये क्या मजाक बना रखा है। सरेआम पेट्रोल पंप पे हत्याएं होती है, घर में घुसकर बुजुर्गों को मारा जा रहा है, या पुलिस किसको पकड़ दे, फिर एक को इसके 4 जूते लगा के छोड़ देना, इसको कौन फेरता है? दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, ये क्यों आगे पीछे जोड़ रहे हैं? मीडिया भी इसी की तरह, जो सरकार चाह रही है उसी तरह। ये 50 रुपए गैस के रेट बढ़ाए, इस पे नहीं कोई बोल रहा है। क्या ये बग्गा इसके जूते लगा के 4 छोड़ो ना, सरकार को पूछो। ये 50 रुपए जो बढ़ाए हैं ये किस नीति के तहत बढ़ाए हैं? चलिए वो वाला मुद्दा भी लेंगे हम सूरज भान जी, वो वाला मुद्दा भी लेंगे, लेकिन आज ये मुद्दा है, हम इस पर बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम मैं पूछ रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब पंजाब के दौरे पर गए थे, तब भी पंजाब की पुलिस को नाकाम बता दिया गया था, क्योंकि उस समय वहाँ सरकार दूसरी थी। आज दूसरी सरकार है तो इसको भी नाकाम बता दिया गया कि ये दिल्ली में गई। आज दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र के शासित है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जिसके केजरीवाल जी वहाँ पे हैं, ठीक है, केजरीवाल जी के लिए कुछ किया, पर हरियाणा गवर्नमेंट के पास में अपने प्रदेश में एक भी जो मामला आपराधिक होता है उसको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती नहीं है। 4-4 दिन तक, 2-2 दिन तक, 3-3 घंटे तक, और यहाँ पे 1 घंटे में पहुंच गई, उनको डिटेन कर लिया और दिल्ली को सौंप दिया। मैम सोचने की बात नहीं लगती है आपको? ये कितना बड़ा मजाक कर रखा है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली की पुलिस आती है, उन्होंने 1 मिनट में ये कह दिया पंजाब के अंडर में दूसरी पुलिस है, हरियाणा के अंडर में केंद्र सरकार से शासित प्रदेश है इसलिए उसकी पुलिस है। तो आप समझिए यहाँ पे तो
खुल्लम खुल्ला जो केंद्र की सरकार है वो खुल्लम खुल्ला खेल खेल रही है। हो सकता है, मैं मानता हूं कि पंजाब पुलिस की कुछ होगी या आप वालों का कुछ होगा, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन आप पुलिस से राज्य को भिड़ा रहे हैं, पुलिस से पुलिस को भिड़ा रहे हैं। आज के दिन में किसी भी आदमी को अगर पुलिस लेके जाती है, उसको दूसरे प्रदेश की पुलिस कैसे रोक लेगी, कैसे उसको वापस ले लेगी। और आप देखिए, मजाक में 2-3 महीने पहले की तो बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब गए और पंजाब बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया, तो पंजाब की पुलिस को नाकाम बताया गया था, बोले कि जानबूझ के किया है। तो इसका मतलब है केंद्र सरकार को पंजाब की पुलिस पहले सरकार में भी ऐसी लगती थी, अभी की सरकार में भी ऐसी लग रही है। और इन्होंने राजनीतिक दांवपेच क्यों खेला है? आज अगर उनको डर लग रहा है कि हरियाणा में भी आप आ सकती है, दिल्ली में ऑलरेडी है, पंजाब में है, और जाके सब जगह ये प्रचार कर रहे हैं। सर, ये 29 जितने हमारे राज्य है उनमें शासन करना चाहती है बीजेपी, तो ये डंडे के जोर पर शासन करेगी, ऐसा नहीं है। ये अगर ये चाहते हैं कि हम प्रदेश में ऐसा कर देंगे, आज सोचिए, जो भी केंद्र के शासित राज्य नहीं है, बीजेपी के शासित राज्य प्रदेश नहीं है, उनमें ये जाकर सब जगह हंगामा कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके 10 करोड़ आदमी है, 10 करोड़ आदमी को इन्होंने काम दे रखा है। 5000 आदमियों को एक प्रदेश में भेज दिया, 5 आदमियों को एक स्टेट में भेज दिया, ऐसे करके बदमाशी कर रहे हैं। और खुद जाके अब आप देखिए, गृह मंत्री साहब बंगाल में गए, वहां कह दिया कि ममता जी ने बंगाल को कंगाल कर दिया। ये कोई वर्डिंग होती है? आज इतने बड़े ओहदे पर बैठ के किसी को बोल देना। आज पंजाब को उन्होंने नकार दिया, आज वो राजस्थान को नकार रहे हैं। माने कहने का मतलब क्या है कि दूध के धोए कौन सा है, ये तो हमको आके प्रूव करें। धन्यवाद मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर मास्टर RK कालिया जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, शायद पहले भी ये मुद्दा डिस्कस हुआ था। मैं तो यही कहूंगा कि ये एक मजाक हो रहा है, बिल्कुल मजाक हो रहा है। और जो हमारे लीडरान है, कितनी घटिया और कितनी सस्ती राजनीति कर रहे हैं। वो सस्ती राजनीति है, ये बताइए। और कम से कम इतने बड़े बड़े हमारे सियासी लोगों को सोचना होगा। और फेडरल स्ट्रक्चर तो कमजोर हो गई होगा। एक मामूली सा इंसान है, मामूली सा आदमी है, पता नहीं वर्कर है या नहीं है, उसको इतना दे दिया, वो पॉपुलर कर रहे हैं बिला वजह। कोई मतलब है इन बातों का? गिरफ्तारी होगी, नहीं हुई तो का पूर्व दे दिया इस मुद्दे को। ये हमारे जितने भी राजनेता है, मैं तो इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी कहूंगा, इनकी बहुत बड़ी भूल कहूंगा। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, गुंडागर्दी का मुद्दा नहीं है। और बताइए, इनको ऐसे ऐसे मुद्दे मिलते हैं और लोग भी इन मुद्दों पर खुश होते हैं देख देख कर। तो सरकार की जिम्मेदारी बनते भी क्या तमाशा बना हुआ है। आम आदमी देखिए वैसे बड़ा परेशान है, खाने के लिए उसके पास नहीं है, कारोबार उसके पास नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसी बातें लेके बैठ जाएंगे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो ये अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। दिनेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, बोलिए। मैडम, ये कह रहा था मैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है जो हमारे समाज में कि दूसरे स्टेट की पुलिस आपके निर्दोष आदमियों को उठा के ले जा रही है। जी जी, सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे देश में दूसरे बहुत गलत हो रहा है कि दूसरे राज्य की पुलिस निर्दोष आदमियों को उठा के ले जा रही है, राजनीतिकरण हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा? जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। क्योंकि जिस तरीके से कल तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी की गई, क्या ये पूरा सियासी ड्रामा जो था वो राजनीति के दबाव में आकर किया गया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या संघीय व्यवस्था कमजोर हो रही है हमारी, और लोकतंत्र में राज्यों का टकराव जो है वो कितना सही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ी, तो वो कितना सही है। तो पंजाब पुलिस ने यहां पर क्या नियमों का उल्लंघन किया है? क्योंकि यह आरोप जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने यहां पर नियमों को ताक पर रखा है। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। अनु जी, नमस्कार। नमस्ते जी। अनु जी,
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार के राजनीति इतनी ऊंची और गिर चुकी है, भारत माँ के साथ मजाक किया ही नहीं जा रहा, बल्कि बर्बाद किया जा रहा भारत माँ को। डबल इंजन सरकार का क्या मतलब होता है? पहले तो आपस में भाई भाई लड़ा दिए, किसान लड़ा दिए, अब पुलिस भी आमने सामने लड़ा के खड़ी कर दी। क्या इसलिए डबल इंजन सरकार होती है क्या? कानून नाम की कोई चीज इनको मतलब है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। कल आपके चैनल पे खुनाना साहब साहब डिबेट हो रही थी, एक विजुल रावल बीजेपी का प्रवक्ता था और उसने अरविंद केजरीवाल को बंदर कहा, लेकिन उसको रोका के बाद फिर उसके बाद वो कहता बंदर हमारा मतलब सम्मानित नाम है। अब बताओ, बंदर को सम्मानित नाम दिया जा रहा है, इनको बंदर का ना हनुमान का पता है ना राम भी पता है इनको, बंदर का सम्मानित नाम देके आप इस तरह की भाषा बोल रहे हो। इतना सतर गिर चुका है भाषा का। अगर किसी चौराहे पे अगर आपस में आम नागरिक अगर इस तरह भाषा की बोलेगा तो क्या झगड़ा नहीं होगा क्या? वही ये मतलब है, मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और मैं इनके बारे में कहूँ बंदर और क्या मैं कब सम्मानित नाम है, ये कौन सी भाषा है? अनुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ कुर्सी के लिए देश को बर्बाद किया जा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं। जो मेन मुद्दे मैंने आपको 2015 में आपके चैनल के माध्यम से रखा था, जो मेन मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये जिंदा रहेंगे और रहेंगे, इनको पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और चीजों पे ये भटका के नहीं और देश को बर्बाद किया जा रहा है। और हमारी जनता इतनी भोली भाली है भारत की, ये सिर्फ जात पात पे हिंदू मुसलमान पे वोट दे रहे हैं और मोदी जी को भी पता है कि मुझे हिंदू के ऊपर वोट मिलने हैं और इसलिए वो आपस में झगड़ा करवा के गिराना चाहते हैं एक दूसरे को। बाकी देश के साथ कोई मतलब नहीं है। मैं और चीजें बतेरा बता सकता हूँ आपको कि राम क्या है, सीता क्या है, ये सारी चीजें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्योंकि जिस तरीके से कल तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी की गई है, क्या आज भी उस पूरे ड्रामे पर सियासी बवाल मचा हुआ है, हंगामा देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि खुद तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कहा है कि हम केजरीवाल के घर के बाहर जो है प्रदर्शन करेंगे। अब दिल्ली पुलिस ने भारी फोर्स बल को केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है तैनात कर दिया है। तो बग्गा की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी पारा भी ऊपर चढ़ चुका है, सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। और यहां पर सवाल यही है कि ये टकराव जो है तीन राज्यों का कब तक चलता रहेगा। क्या पंजाब पुलिस ने यहां पर नियमों का उल्लंघन किया है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब भी किसी आरोपी को पुलिस डिटेन करने आए तो इन्फॉर्म करना होता है पुलिस को, उस राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। तो पंजाब पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि पंजाब पुलिस कह रही है कि हमने 5 बार पहले भी नोटिस दिया है और आज हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई टल गई। अब 10 मई को सुनवाई होगी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि लोकतंत्र में राज्यों का टकराव जो है वो कितना सही है? क्या प्रदेश और देश से बाकी मुद्दे खत्म हो गए हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या पंजाब पुलिस पर राजनीतिक दबाव था बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। क्योंकि अब तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास स्थान पर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और जो दिल्ली सरकार है उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन कितना जायज है? हालांकि पुलिस फोर्स को वहां पे भी तैनात कर दिया गया है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद करिए, अपनी राय दीजिए, कॉल करिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि बग्गा की गिरफ्तारी पर जो सियासी हंगामा देखने को मिला है वो कितना जायज है, कितना सही है वो, और क्या जब 5 बार पहले नोटिस दिया जा चुका था तो क्या तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को पहले कोर्ट में पेश नहीं होना था? यह भी एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद क्या यहां पर पंजाब पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है? यह एक बड़ा सवाल है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब कुरुक्षेत्र में
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब पंजाब पुलिस के काफिले को रोका और पूछताछ की गई और जो हरियाणा पुलिस को सही लगा, उन्होंने इस आधार पर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से किडनैपिंग का केस जो था वो दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस को उनके परिवार वालों ने किडनैपिंग और मारपीट का केस जो था वो दर्ज करवाया था, उस आधार पर कार्रवाई की गई है। लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो पंजाब में है, दिल्ली में है या फिर हरियाणा में है। तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है और अब इस मामले में सुनवाई अब 10 मई को होगी। आपको यह भी बता दें कि पंजाब सरकार ने कोर्ट में 2 और याचिकाएं भी लगाई हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दीजिए।